तो बच्चों अब हम लेकर आए हैं आपके साथ नीट पीवाईक्यू की सीरीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट आपके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट आप क्या कर सकते हैं, आपने जो भी प्रिपरेशन की है उस यहाँ के पीवाईक्यू से, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप फटाफट इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन, आपके जो चैप्टर्स हैं किस तरह के तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से। ठीक है, जो कि चैप्टर काफी डरावना सा लगता है, लेकिन आप उसको ढंग से पढ़ें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें तो चीजें आसान से हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें बच्चों ऐसा रहेगा कि आपके लिए तो ये एडवाइजेबल है कि आप क्वेश्चन को पॉज करें और सॉल्व करें। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। खाली उन्हीं को आप वीडियो देखें जिसको आप खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे, वरना फिर आपका ये वीडियो देखने का मतलब पर्पस जो है वो सर्व नहीं हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जो ऐसा पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो यहां पे बच्चों आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, या कभी भी जब केमिस्ट्री में नंबर की बात होती है तो केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, एक थंब रूल होता है कि नंबर का मतलब कि कन्वर्ट योर डेटा इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि गिवन डेटा को नंबर ऑफ मोल्स, तो जैसे 1 दर्जन मतलब 12 चीजें, 2 दर्जन मतलब 24 चीजें, 3 दर्जन मतलब 36 चीजें। तो जितने ज्यादा दर्जन होंगे उतनी ज्यादा संख्या हो जाएगी। तो उसी तरह से जितने ज्यादा मोल होंगे उतनी ज्यादा वहां भी संख्या हो जाएगी। ठीक बात है। तो यानी कि अब देखिए 4U हीलियम, तो 4U हीलियम तो हमें पता है कि ये तो एक एटम बनेगा, क्योंकि U जो है वो एटॉमिक मास यूनिट है, एक एटम का मास है। दूसरा हम बात करें बच्चों, तो ये 4 ग्राम, तो 4 ग्राम तो मोल्स का फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 मोल हो जाएगा। तो इसमें 1 मोल एटम्स आ गए। चलिए अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें तो ये 2.27 लीटर्स है, और ये आप एसटीपी कंडीशन पर आप जानते हैं कि गिवन वॉल्यूम जो कि 2.27 डिवाइडेड बाई 22.7। ठीक है, तो ये भी आपको पता है, ये हो जाएगा 0.1 मोल। ठीक बात है, और यहां पर आपको साक्षात क्या है, 4 मोल है, तो इसमें से आपको दिख ही रहा है कि 4 मोल आपका सबसे, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। नेक्स्ट बच्चों अगर देखें तो अब देखिए 1 ग्राम H2, तो 1 ग्राम H2 हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले ये निकाल लें कि भैया किसमें जितने मोल्स, नंबर बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स को बराबर होना पड़ेगा। तो जिसके मोल्स बराबर उसका नंबर बराबर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब चाहे 2 दर्जन केले लीजिए या 2 दर्जन संतरे लीजिए, ठीक है, तो दोनों में रहेगी संख्या 24 ही। तो वही चीज हम यहां भी करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं मोल्स ऑफ H2 लेता हूं, तो मोल्स ऑफ H2 अगर मैं लूंगा तो ये 1/2 होगा, यानी कि 0.5। और पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है कि मोल्स ऑफ जो नाइट्रोजन है वो 14/28 है, यानी कि वो भी कितना हो रहा है, ये भी 0.5। तो दोनों के मोल सेम है, तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। बाकी में अगर आप देखें तो ये 18/18 ये कितना हो रहा है, ये 1 मोल हो रहा है। ठीक है, ये 16/28 ये कोई आप देख सकते हैं 12, 16, 28, या ना 0.5 हो रहा है ना 1 हो रहा है। ये आप देखेंगे तो 28/28 ये भी 1 मोल हो रहा है। ठीक है, तो 0.5 मोल के बराबर सिर्फ पहला ऑप्शन आ रहा है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल सवाल है। अच्छा, अब ये टेक्निकल सवाल कैसे है कि मतलब थोड़ी सी कैलकुलेटिव। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो बच्चों रहेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जब आप तैयारी करें तभी आप अप्रोक्सीमेशन की आदत डालें, है ना, अप्रोक्सीमेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप देखें तो NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या कितना दिया गया है। तो ये दिया गया है साहब आपको 1 ग्राम। ठीक है, और ये दिया गया है 25 ml 0.75 मोलर। तो वैसे तो यहां पर साफ साफ बता दिया गया है कि मास ऑफ NaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी कि HCl आपका LR है और ये आपका एक्सेस रिएजेंट है। क्वेश्चन से ही पता चल गया, वरना आप खुद भी, क्योंकि इनके स्टोइकियोमेट्री के सबके 1 है, तो जिसके मोल्स कम होंगे वही आपका LR हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/40 है और ये उसके मोल्स उसके ज्यादा है। ठीक बात है। अच्छा, अब जैसे यहां पर हम बात करें तो यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम मोल्स तो होता है, लेकिन वॉल्यूम वहां पर लीटर में होता है, यहां ml में है। तो यहां पर जब हम मोलारिटी इनटू वॉल्यूम जो करेंगे उससे बच्चों एक्चुअल में आएगा मिली मोल्स, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि मोल्स ऑफ NaOH रिएक्टेड। ठीक है, तो जितना मोल, क्योंकि देखिए 1 मोल HCl के बदले 1 मोल NaOH रिएक्ट होगा,
तो जितना मोल HCl जाएगा उतना मोल NaOH रिएक्ट होगा। तो सबसे पहले ये निकालने की मोल्स ऑफ HCl कितना हो रहा है, वो हो रहा है 25 ml इंटू 0.75। पर ये ध्यान रखिए ये आपके मोल्स नहीं है, मिली मोल्स है, तो 10 की पावर -3 अलग से आएगा, ये आप ध्यान रखें कि ये मिली मोल्स होगा। ठीक है, अब दूसरा इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से कि 0.75 को आप 75/100 कर सकते हैं। 25 3 25 4। ठीक है, तो 25 इंटू 3 75, 75/4, इसे हम ध्यान रखेंगे ये आपका क्या है, ये मिलीमोल है, क्योंकि आंसर्स भी आप देखिए, ऑप्शंस भी देखिए मिलीग्राम में है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए अभी हमने ये जो आपका 10 की पावर -3 है, इसको अभी हमने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, हमने अपना आंसर मिलीमोल में रखा। तो यानी कि अच्छा, इसका मतलब और क्या हुआ कि इतना ही NaOH रिएक्ट किया होगा। ठीक है, इतना ही NaOH रिएक्ट किया होगा। अब देखिए, अब 75/4 होगा कितना, तो ये भी आप एक रफ डेटा यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, कि आप देखेंगे यहां पर तो 4 1 4, ठीक है, 3 5 है ना। कैलकुलेशन से नहीं डरना है, कैलकुलेशन करनी है, सर पे कफन बांध लेना है और करना है। ठीक है, वही वाली बात है, डर के आगे जीत है, तो डर को फेस करना है। तो 4 1 4, ठीक है, 3 3 5, तो 4 8 32। ठीक है, कितना बचा 3। ठीक है, तो 3 0, तो 4 7 28, फिर 5 4 5 20। तो ये प्रैक्टिस भी करनी है। मैं कैलकुलेशन क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको करना है, ये हम भाग नहीं सकते, है ना। डर एक ही तरीका है डर से बचने का, कि डर का सामना करना। ठीक है, डर का सामना करे बगैर हम आगे नहीं जा सकते। जिस चीज से आपको डर लगता है उसको फेस करिए। तो देखिए, मोल्स ऑफ ये HCl पर ही ध्यान रखना है, मिली मोल्स है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास मोल्स है कितने, 1/40, है ना। तो यानी अब देखिए, तो यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो मोल्स ऑफ NaOH लेफ्ट, तो ये था आपका 1/40। ठीक है, तो 1/40 पर ये ध्यान रखें, 1/40 क्या है, ये मोल्स है। ठीक है, हमने ये जहां पर ये अभी ये वाला जो कैलकुलेट किया था, ये चीज ये मिली मोल्स था। ठीक है, तो अगर आप चाहें कंफ्यूजन हटाने के लिए तो इंटू 10 की पावर -3 कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो 1/40, ठीक है, माइनस कितना था, अगर आप इसको चाहें तो 0.018 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.018, और ये अगर आप देखें तो कितना आएगा, 1/4। देखिए, अगर आपको इसको ब्रेक करना है ना, इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो ना, आप इसको इस तरह से लिखा करिए। ठीक है, तो 1/4, तो 1/4 तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगा। भाई 1/4 क्या होता है, पॉइंट लगाया, 4 2 8 8 2, यानी कि यहां पर कितना हो गया 0.25, यानी कि ये कितना हो गया 0.025, 0.025, और यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है बच्चों, है ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.007। तो यही तरीका है, इससे भागना नहीं है, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो यानी कि मास ऑफ NaOH लेफ्ट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.007 इंटू 40। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इंटू 10 की पावर -3, आप चाहें तो इसको 7 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो लगभग आप आंसर देखेंगे तो ये 250 मिलीग्राम के बराबर होगा, है ना। यहां पर आप देखिए, क्योंकि हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की हमारे पास, क्योंकि ऑप्शंस रहते हैं, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आसान हो जाता है, हम पास वाला आंसर हम टिक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब ये सवाल देखिए एम्पिरिकल फार्मूला का है। एम्पिरिकल फार्मूला का दुनिया भर की गणित आपको भूल जानी है। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है सिंपल सी चीज, कि आपको जिन जिन एटम से मिलकर आपका कंपाउंड बन रहा है उनके मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना है। जैसे ये कह रहा है कि हमारा कंपाउंड A, B और C से मिलकर बना हुआ है, यानी कि क्या करना होगा आपको, A, B और C के सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए, तो मोल्स का क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, एटॉमिक मास सबका दिया हुआ है, और यह परसेंटेज है, परसेंटेज को ही हम गिवन मास मानते हैं, क्योंकि हम टोटल कंपाउंड को 100 मान लेते हैं, 100 ग्राम का कंपाउंड है। तो देखिए, ये हो जाएगा 32/64, ये हो जाएगा 20/40, ये हो जाएगा आपका, अच्छा रिमेनिंग सी है, रिमेनिंग सी दिया नहीं है, तो परसेंट का मतलब ही होता है 100 में से। ठीक है, तो यानी कि 100 में से 20 और 32 यानी 52% है, तो बचा हुआ कितना हो गया 48।
और इसका अगर हम देखें तो 32 हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, ये भी 2 टाइम्स आएगा, 16 3 जा 16 2 जा, तो 2 2 2 निपटेगा और आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बना, ABC3। क्यों ऐसा बना, क्योंकि रेशियो क्या आ रहा था, 1:1:3। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये परसेंटेज प्योरिटी का सवाल है। ठीक है, अब परसेंटेज प्योरिटी का कैसे सवाल है, देखिए CaCO3 गिव CaO प्लस CO2, है ना। हालांकि इन्होंने लिख रखा है पर बड़ा बेसिक सा डेफिनेशन है। अब प्योरिटी अभी तक देखिए, ज्यादातर जब आप सवाल करेंगे तो उसमें कभी प्योरिटी वर्ड यूज नहीं होगा। तो ज्यादातर सवालों में क्या होता है, ये मान लिया जाता है कि सैंपल क्या है, 100% प्योर है। लेकिन आप तो जानते हैं जीवन में जैसे सच और सच्चाई होता है, तो कोई भी चीज प्योर तो होती नहीं, सब में कमियां होती है। तो हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी अशुद्धता रहती है। ठीक है, अब ये बोल रखा है तो जनरली जब हम सवाल हल करते हैं तो हम ये मान के कर लेते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो 100% प्योर है। ठीक है, लेकिन हमें पता है उसमें कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया कि भैया वो 20% ही प्योर है, यानी कि 100 ग्राम कंपाउंड लेंगे तो सिर्फ 20 ग्राम ही रिएक्ट होगा। क्योंकि रिएक्शन में कौन जाएगा, प्योरिटी। भाई जब हम घर पर जब खाना बनाते हैं तो जैसे दाल चावल है तो उसमें से कंकड़ पत्थर हटा देते हैं ना, तो जो प्योरिटी है वही आपकी रिएक्ट होगी, इम्प्योर चीजें रिएक्ट नहीं होती। तो बस इसी लॉजिक पर ये बेस्ड है। तो देखिए अब जैसे इन्होंने 20 ग्राम है, ठीक है, तो ये 20 ग्राम का पूरा नहीं जाएगा, उसका 20% यानी 0.2। ठीक है, तो देखिए अब सबका जो कोफिशिएंट है वो 1 1 है। बोलिए ठीक बात है। तो यानी कि यहां से अगर आप देखेंगे तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितना रिएक्ट कर रहा है, तो जैसे अगर आप देखें कि 20/100 इसका मोलर मास कितना होता है, 100, लेकिन ये हो गया 0.2, लेकिन ये पूरा तो जाएगा नहीं, ये इस कितना जाएगा 20% यानी इंटू पॉइंट, तो ये कितना हो गया 0.04। अब क्योंकि 1 मोल के बदले 1 मोल CO2 बनता, तो इसीलिए क्या होगा कि यहां पर मोल्स ऑफ CO2 भी इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो मोल्स, तो यानी कि यहां से बच्चों क्या हुआ, मास ऑफ CO2 की बात करें तो मास ऑफ CO2 आप जानते हैं कि मोल्स में क्या करें, हम मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दें, तो मोलर मास CO2 का कितना होता है 44। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहें तो कैसे भी कर ले, इसको चाहें तो 4/100 करके कर ले इंटू 44। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17/100 यानी 1.76। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास दो चीजें हैं। ठीक है, या तो हम इसको फॉर्मूले से करें या हम इसको डायरेक्ट कर लें। तो हालांकि डायरेक्ट करें या फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूले तो दुनिया भर के लोग जानते ही हैं, रटते ही हैं। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें आनी चाहिए। तो ठीक है, तो अगर देखिए अगर मैं यहां पर हम जनरल अप्रोच लेना चाहें, ठीक है, तो जनरल अप्रोच से हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए तो क्या होता है कि फॉर्मूला याद रखते हैं पर फॉर्मूला एक नहीं है, मतलब इस तरह की बात करें इस कैटेगरी में आपके 5 फॉर्मूले आते हैं। तो जैसे जीवन में होता है कि भाई कि पहले कुछ कर लो, कि भाई पहले 10th पढ़ लो तो जीवन सही हो जाएगा, 12th पढ़ लो फिर बोलेंगे नहीं अब तो 2 साल और पढ़ लो फिर सही हो जाएगा, फिर बोलेंगे नहीं कॉलेज कर लो तो सही हो जाएगा। तो जीवन हमेशा क्या करता है, डिमांडिंग नेचर का रहता है कि थोड़े में उसका मन नहीं भरता। तो यहां पर भी वही है कि एक फॉर्मूला याद करने, 2 फॉर्मूला याद करने, तो कितना याद करेंगे। तो कोशिश करें कि जब चीजें बेसिक है तो हम उसको बेसिक की तरीके से ही लें, है ना। हालांकि फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो हम बेसिक से चलते हैं। ठीक है तो मैं बेसिक वाली अप्रोच बताता हूं, फॉर्मूला तो ठीक है वो भी हम देख लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए अब मोलालिटी, तो मोलालिटी की अगर बात करें तो यहां पर देखिए, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, बस इसी को अपन को करना है। अच्छा अब देखिए 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो मोलारिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 लीटर में जितने मोल्स होते हैं वही आपका क्या है, वही आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट का तो जुगाड़ हो गया 1। अब बचा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालें, अच्छा देखिए अब आपको डेंसिटी दे रखा है। अच्छा डेंसिटी किसकी है, पूरे सॉल्यूशन की। अब देखिए डेंसिटी में बच्चों बहुत ध्यान रखना, आप जब फॉर्मूला रटते हैं ना, तो जो फॉर्मूला आपने रटा हुआ है उसमें डेंसिटी हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्राम पर ml में आती है। अगर गलती से भी एग्जामिनर ने तो
एग्जामिनर थोड़ा सा भी स्मार्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो आपके यूनिट्स को बदल देगा, ग्राम पर एमएल की जगह ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो एकदम बहुत ही एकदम ब्यूटीफुल तरीके से -1 लेकर आप चले आएंगे। तो इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो भी आप फॉर्मूला पढ़े उसमें ध्यान रखें कि उसमें जो डेंसिटी होती है वो ग्राम पर एमएल में होती है, ठीक है। तो जैसे यहां पर भी ग्राम पर एमएल है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी एग्जामिनर चाहेगा तो आपको कंफ्यूज कर देगा। जैसे ही ये ग्राम पर लीटर हो गया आपका क्वेश्चन खट से गलत। अब देखिए डेंसिटी क्या होता है, क्योंकि हम सॉल्यूशन की डेंसिटी ले रहे हैं तो सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी दी गई है 1.25, ठीक है। मास सॉल्यूशन का हमें निकालना है। अच्छा देखिए, थोड़ी देर पहले अभी हमने मोलारिटी के लिए बोला था, हमने 1 मोल सॉल्यूट माना। तो जब 1 मोल माना है तो वो किस में माना है, 1 मोल हमने माना है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यानी कि अनजाने में ही सही, पर हमने यहां पर वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसे 1 लीटर मान लिया है, ठीक है। तो अब 1 लीटर मान लिया है तो कहीं भी हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी तो हमें 1 लीटर में ही लिखना पड़ेगा। पर यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहां देखिए मैंने 1 लीटर को 1000 ml की तरह लिखा है। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि जो मेरा पास डेंसिटी था वो ग्राम पर ml में है, तो यहां पर चीजें ml में है, यहां लीटर में है, तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ml निपटेगा। तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या आया, 1250, ठीक है। तो ये देखिए ये 1250 ग्राम हो गया और माइनस मोलर मास ऑफ कंपाउंड, है ना, ठीक है। तो देखिए क्योंकि आपको पता है ये सॉल्यूशन है, हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो सॉल्वेंट चाहिए था। तो आप जानते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, कि भाई सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करोगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितने का है, सॉल्यूशन 1250 का है, तो 1250 में से तो अब मास क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स कितने हैं 1, तो यानी कि इसका मोलर मास कितना है 85। पर ये ध्यान रहे ये किसमें है, ग्राम में है, तो यहां क्या करते हैं 1000, तो 1000 अपॉन, ठीक है, ये कितना होगा 1200, 50 गए और 35 जाएगा यानी कि 1165, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.85 के आसपास आ जाए। नेक्स्ट अगर बच्चों हम देखें, अब यहां पर क्या है कि 95% प्योर CaCO3, ठीक है। अब ये बोल रखा है विल बी न्यूट्रलाइज, यानी कि 95% जो प्योर CaCO3 है ये इनको पूरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब इसके साथ पूरा रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोल रखा है कितना मास ऑफ 95% प्योर CaCO3। अब देखिए 100% प्योर होता तो हम डायरेक्टली करते, तो पहले हम कैलकुलेट क्या करते हैं कि 100% प्योर होता तब हम क्या करते हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं क्योंकि HCl तो आपका पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है, तो जो चीज आपका पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है हम उसी पे फेलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने निकाला सबसे पहले मोल्स ऑफ HCl, तो मोल्स ऑफ HCl आ रहा है 50 इंटू 0.5, दैट इज मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। पर ये ध्यान रहे ये मिली मोल्स आएगा, तो 55 का क्या होगा 250, तो 25 ये क्या है, ये मिली मोल है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा तो अब देखिए, अब मोल्स ऑफ CaCO3 ये हम क्या कर रहे हैं, हम प्योर निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स आपको सिर्फ प्योर बता सकती है, इम्प्योर कितना होगा हमें आइडिया नहीं है, वो तो हमें यहां पर दिया रहेगा, या जैसे यहां पर दिया हुआ है कि 95% प्योर है, तो हम 100% प्योर मान के कर रहे हैं। तो देखिए जैसे अगर ये 2 मोल HCl होता तो 1 मोल लगता, यानी जितना मोल HCl जा रहा है उसका आधा मोल CaCO3 चाहिए, तो अगर ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 25/2, ठीक है। और इसको ध्यान में रखने के लिए यहां पर लगा ही ले इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि ये आंसर क्या था मिलीमोल में था, ठीक बात है, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। चलिए तो अब जैसे बात करें तो ये 12.5 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। अब देखिए तो ये क्या है, अगर अब देखिए यहां पर परसेंटेज प्योरिटी दी गई, तो देखिए परसेंटेज प्योरिटी तो आप फॉर्मूला देखें या जैसे भी देखें तो अब उसमें क्या होगा कि प्योर यानी कि मास थियोरेटिकल, तो अब जब आप जानते हैं कि भाई जब परसेंटेज निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आता है ना, तो जैसे आप भाई आपके केमिस्ट्री में से 100 में से 60 नंबर आए तो कितने परसेंटेज हुए कि आपके कितने मार्क्स आए 60 डिवाइडेड बाई 100, है ना, जो मैक्सिमम वाला था।
तो मैक्सिमम डिनोमिनेटर मैक्सिमम किसका होगा भाई, ज्यादा मास किसका होगा, प्योर का या इम्प्योर का, तो सैंपल का, है ना। तो जो सैंपल होता है उसमें इम्प्योरिटी भी होती है, तो डिनोमिनेटर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सैंपल। तो यहां पर मैं प्योर वाले का लिख रहा हूं, यहां पर मैं सैंपल लिख रहा हूं इंटू 100। बोलिए ठीक बात है। तो अब देखिए प्योर हमारे पास ये है, अगर आप इसको देखें तो 0.0125 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सैंपल, ठीक है। तो व्हाट मास ऑफ सैंपल, तो यहां से हमें मास, यहां से हमें मोल्स आ जाएगा क्योंकि हम मोल्स में खेल रहे हैं, तो मोल्स ऑफ सैंपल इंटू 100। तो प्योरिटी हमें पता है कितनी आ रही है, 95, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहां पर इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, ये आपका है 95% प्योर, और ये हो जाएगा आपका 1.25 इंटू मोल्स ऑफ सैंपल। तो यानी कि जो मोल्स ऑफ सैंपल आपका आया वो आया 1.25 डिवाइडेड बाई 95। अब क्योंकि आपको मास पूछा है तो आप जानते हैं मास निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100। तो यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 95। तो अब जब आप करेंगे तो ये 1.32 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए बच्चों, अब यहां पर क्या है, 80% बाई मास है, रिमेनिंग हाइड्रोजन है, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला है, यानी कि आपके पास दो, आपका जो कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है, ठीक है। उसमें से 80% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन। तो 80% कार्बन है यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 12 और 20 डिवाइडेड बाई, बोलिए ठीक बात है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको जैसे देख लें, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 20 4 जा 80, और ये 3 टाइम जाएगा। तो यानी ये क्या हो गया, यहां पर भी बच्चों बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। जो आसान सवाल होते हैं उसमें गड़बड़ी ज्यादा हो जाती है। उसका लॉजिक क्या है कि आसान सवाल को देखकर आंखों में चमक आती है कि हाँ बेटा अब तो हम निपटा देंगे, लेकिन फिर पता चलता है कि पेपर के बाद ब्यूटीफुल तरीके से -1, तो 1/3 रेशियो 1, घबराना नहीं है। तो आप जानते हैं कभी भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो 1/3 या पॉइंट्स में, डेसिमल में उसका नंबर नहीं होता, ठीक है। तो दोनों तरफ एलसीएम ले या फिर आप बोल दे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 1/3, यानी कि CH3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से वही बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जैसे बार बार हम बोल चुके हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो जिसकी मोल ज्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा, ठीक है। तो यहां देखिए इसके मोल्स की बात करें तो 1/24 हो जाएगा, इसके मोल्स की बात करें तो 1/32। अच्छा ध्यान रखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, यहां पर ये मॉलिक्यूल आया, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बन रहा है, इसलिए इंटू 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा अब यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 1/7, ठीक है। ये तो सिंगल एटॉमिक है, ये 1/108, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको देखिए जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ओवरऑल वैल्यू, तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा बच्चों इसमें करेक्शन है थोड़ा सा, ये यहां पर 1.99 है ना, ये पॉइंट हटा लीजिएगा, 1.99 है। तो डायरेक्ट सवाल है कि अगर एक मोल कार्बन का वजन 12 ग्राम है जो कि हम लेके चलते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने होंगे। तो वैसे तो हम वैसे भी जानते हैं कि एक मोल में Na एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, पर आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब एक मोल यानी कि क्या हो रहा है कि Na एटम्स मिलकर 12 ग्राम वजन रखेंगे, तो एक एटम का वजन कितना होगा। ये बहुत ही भयंकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूनिटरी मेथड, 10 आम 100 रुपए के, तो एक आम कितने रुपए का, पूरा मोल कॉन्सेप्ट इसी यूनिटरी मेथड पर बेस्ड है। इवन पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में यही यूज होता है, ठीक है। तो आप अगर चीजों को बहुत ज्यादा फॉर्मूला के तरीके से देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, चीजों को साधारण की तरीके से देखेंगे तो वो साधारण लगेंगी, ठीक है। तो यानी कि एक एटम का जो वजन आएगा आप देखेंगे तो वो 12/Na की वैल्यू यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यही आंसर आ रहा है, ठीक है। इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। अब देखिए फिर से वही बात है,
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम कब होंगे? जब आपका नंबर ऑफ मोल्स आपके मैक्सिमम होंगे। तो कि जिसमें मोल्स ज्यादा, अब देखिए, अब ये एनटीपी कंडीशन है, तो क्या होता है फॉर्मूला? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, तो 0.00224 डिवाइडेड बाय 22.4। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कितने, ठीक है, 0.00224, ठीक है। तो 22.4 करने के लिए मुझे 1 2 3 4 10 की पावर -4 लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ये 10 की पावर -4 मोल्स होगा। 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 0.18 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, तो डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटाएंगे 100 लगाएंगे, तो 10 की पावर -2, 18 ml। अच्छा, होता क्या है जनरली, डेंसिटी जो वाटर की स्टैंडर्ड हम लेते हैं 1 ग्राम पर ml रख लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर दी नहीं गई है तो आपको 1 ग्राम पर ml लेकर चलना है, ठीक है। तो 1 ग्राम पर ml के हिसाब से 18 ml मतलब 18 ग्राम, तो यानी कि 18/18, यानी कि ये कितना हो गया? ये 1 मोल हो गया, और ये 10 की पावर -3। तो सबसे ज्यादा वजन या सबसे ज्यादा मोल्स कहां हो रहे हैं? 18 ml वाटर के, तो उसके आपके मॉलिक्यूल्स भी। तो बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन देखें, तो ये भी अगर वही बात है कि अगर आप डेफिनेशन से जाते हैं तो सारी चीजें सही है, कि चीजों को समझ समझ के करने का यही अपने आप में मजा है। दिक्कत क्या होता है, आप फॉर्मूले 10 याद कर लीजिए, पर एग्जाम में आप क्या क्या लेकर जा रहे हैं? तो एग्जाम में आप अपने साथ कॉन्सेप्ट्स लेकर जाते हैं, ज्यादा फॉर्मूले आपके साथ एग्जाम में नहीं जा पाते, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, अब मोल फ्रैक्शन पूछा है किसका? सॉल्यूट का। तो देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, तो कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दें, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक बात है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका एक है, क्योंकि एक मोलल सॉल्यूशन है, तो मोलालिटी की डेफिनेशन ये होती है कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट है, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब 1 kg सॉल्वेंट यानी 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम है यानी कि, अच्छा एक्वस है, तो एक्वस का मतलब ही क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है पानी, यानी सॉल्वेंट आपका क्या है? पानी। तो 1000/18 बहुत ही पॉपुलर फिगर है, 55.55, तो ये हो जाएगा 1/55.55 प्लस 1, तो 56.55। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाए। नेक्स्ट बच्चों देखें, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, अब ये मास रेशियो दिया है और उनके मोल्स का रेशियो पूछा है, तो बहुत आसान है कि H2:O2, तो आपको पता है गिवन मास बाय मोलर मास है, तो ये 1/2 हो गया, और रेशियो 4/32। बोलिए, ठीक बात है। क्यों मैंने डायरेक्टली क्यों ले लिया? क्योंकि मुझे मास का रेशियो दिया है और मोल्स का भी मैं रेशियो ही निकाल रहा हूं, तो मैंने डायरेक्ट रेशियो ले लिया। तो देखिए, ये 4 8 और ये 2 4, तो आप क्या करें? दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट अगर देखें, तो अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब 20 ग्राम, फिर से वही चीज देखिए, MgCO3 गिव्स MgO प्लस CO2, तो यानी कि यहां पर अगर हम देखें 20 ग्राम MgCO3 हो रहा है। अच्छा, अब ये 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, तो वही बात है कि कितना 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल है, तो जैसे ही सैंपल लिख दिया है यानी कि हमें पता चल गया इसमें इंप्योरिटी है। तो 20 ग्राम में से कितना प्योर है वो हमें नहीं पता, तो क्योंकि हमें पता है कि प्योरिटी ही रिएक्ट करती है, ठीक है, तो कितना रिएक्ट हुआ है वो भी हमें नहीं पता, ठीक बात है। तो सबसे पहले हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि MgCO3 में से कितना रिएक्ट हुआ है, पर हमें यह पता है कि 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो यानी जितना बन रहा है वो प्योर में से ही आ रहा होगा, तो यानी कि मोल्स ऑफ MgO पहले निकाल लेते हैं, या फिर आप देखें तो यहां साइड में ही अपन लिख दें, ठीक है। तो यहां अपन साइड में ही लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 8 ग्राम है ना, तो Mg का कितना होता है? 24, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ठीक है। तो 24 और 16 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 1/5, ये हो जाएगा 1/5, 1/5 यानी कि आपका हो जाएगा 0.2, तो 0.2 मोल्स है, तो यानी कि मोल्स ऑफ MgCO3 प्योर, ये भी कितना रहा होगा? 0.2, क्योंकि 1 मोल MgCO3 से 1 मोल MgO बन रहा है, यानी कि 1 मोल MgO के लिए 1 मोल MgCO3 चाहिए होगा, तो 0.2 मोल MgO बनाने के लिए 0.2 मोल चाहिए,
बोलिए ठीक बात है। अच्छा, अब अगर बात करें यहां पर, तो अब क्या दिया हुआ है इन्होंने, परसेंटेज प्योरिटी। तो आप जानते हैं परसेंटेज प्योरिटी का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कि प्योर, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमने मोल्स निकाला है, तो आप चाहे तो मोल्स पर खेल लें या मास पर खेल लें, आपके ऊपर है। अभी हम डायरेक्ट मोल्स निकाल रहे हैं, तो अभी हम डायरेक्ट मोल्स पर खेलते हैं। तो मोल्स की अगर बात करें तो देखिए, प्योर का मास या मोल्स ऑफ प्योर अपॉन मोल्स ऑफ सैंपल इनटू 100। बोलिए, तो वैसे यहां पर क्या है, मास दिया हुआ है, तो आप चाहें तो मास भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो यहां पर मास भी लिख लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मास ऑफ प्योर अपॉन मास ऑफ सैंपल। ठीक है। अच्छा, आप देखिए, अब यहां पर क्या है, प्योर का कितने मोल्स है, 0.2, तो यानी कि 0.2, तो प्योर का मास कितना हुआ, 0.2 इंटू मोलर मास। अब देखिए MgCO3 है, तो MgCO3, तो Mg का कितना हो गया, 24। ठीक है, या इधर से गिरे 48, 48 और 12 कितना हो गया, 60, 60 और 24 कितना हो गया, 84। तो 0.2 इंटू 84 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सैंपल, तो मास ऑफ सैंपल कितना हो रहा है, 20 इंटू 100। बोलिए ठीक बात है। तो बड़ा आसान सा गणित हो जाएगा अगर यहां पर हम साइड में कैलकुलेट करें, तो 84 टूजा, तो ये कितना हो जाएगा, 168, 168 है, यानी कि पॉइंट लगेगा, तो 16.8 अपॉन 20 इंटू 100। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 4 5 जा 4 4 जा 4.2। ठीक है, 5 8 जा, यानी कि आपको दिख रहा है ये लगभग 84% के आसपास इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, अब यहां पर बोल रखा है कि एवोगैड्रो नंबर को ही हम बदल देते हैं ना, करिश्माई क्वेश्चन है कि एवोगैड्रो नंबर को अगर हम बदल दें तो ये क्या बदल देगा। तो भैया देखिए, एवोगैड्रो नंबर क्या बताता है, संख्या बताता है कि 12 ग्राम कार्बन में इतने संख्या थे। तो अगर एवोगैड्रो नंबर का बदलने का मतलब है उसकी संख्या बदलने का। ठीक है, तो संख्या अगर बदल देंगे, क्योंकि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मिलकर 12 ग्राम वजन कर रहे हैं, तो इतने वजन का इतने इतने एटम्स पर का तो 12 ग्राम होगा नहीं, यानी कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन ये बदल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ मास, मास की जो डेफिनेशन है वो तो वही रहने वाली है। रेशियो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो जहां पर भी हो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो फर्क पड़ेगा तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन पर पड़ेगा। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी सेम सवाल है। यहां पर क्या है कि जहां पर मैक्सिमम है, तो यहां पर तो साफ साफ दिया हुआ है कि 18 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहां पर 1.8 है, तो यहां पर मोल्स निकाल लेते हैं, तो 1.8 है, यानी कि 0.1 Na। ठीक है, यहां पर 18 ग्राम वाटर है, तो 18/18 यानी कि 1 मोल, यानी कि Na के बराबर हो गया। Na का मतलब वही एवोगैड्रोस नंबर 6.022, और यहां पर भैया साक्षात कितना हो रहा है, 18 मोल हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जितने ज्यादा मोल्स उतनी ज्यादा संख्या, तो आपकी किसमें सबसे ज्यादा संख्या होने वाली है, यहां पर 18 मोल में। नेक्स्ट अगर देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म। अब देखिए कौन कौन रिएक्ट कर रहा है। अब यहां से आपको थोड़ा बहुत इक्वेशन लिखने का भी आइडिया होना चाहिए, वो जैसे जैसे आप 11 12 पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहता है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ये आ रहा है AgNO3 है, फिर इसको मिक्स कर रहे हैं NaCl के साथ। आपको लिखना नहीं आ रहा तो आप देखिए प्लस माइनस, तो आप चिपका सकते हैं, तो प्लस वाले को माइनस के साथ जोड़ो, माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ो, ये बन जाएगा आपका AgCl। बहुत ही सुंदर सा प्रेसिपिटेट यहां पर मिलता है। ठीक है, NaNO3। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए यहां पर देखिए, तो अब यहां पर, अच्छा यहां देखिए परसेंटेज दिया हुआ है और साथ में वॉल्यूम है। तो जब आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं तो आप कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे परसेंटेज बाय मास पढ़ते हैं, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पढ़ते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम पढ़ते हैं। तो अब ये कौन सा है, अब इसमें दिया नहीं है, तो पर क्योंकि साथ में वॉल्यूम है, ठीक है, तो साथ में वॉल्यूम है, तो मान लेते हैं क्या दिया होगा आपका, हम ये मान के चलते हैं कि ये आपको परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट,
तो यानी कि मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। तो मास क्यों निकालना है, क्योंकि वही बात है थंब रूल, कन्वर्ट योर गिवन डेटा इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो जब तक हम मोल्स पे नहीं निकालेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, मोल्स के निकालने के लिए हमें मास चाहिए, ठीक बात है। अच्छा अब देखिए, तो यानी कि ये हो जाएगा 16.9 इंटू 50 वजन इसका, और ये हो जाएगा 5.8 इंटू 50। देखिए एग्जैक्ट अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो जब तक हमें एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अब कभी भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट आ जाते हैं तो अब सबसे पहले हमारा क्या कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य हमारा कि हम इसमें से ये बताएं कि एलआर कौन सा होगा, ठीक है। तो सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो यहां देखिए यहां 5.8 है, यहां 16.9, तो जाहिर सी बात है ये कम है, तो ये आपका एलआर होगा, ठीक है। अब ये एलआर हो गया, यानी जितना एजीसीएल मिला होगा वो एनएसीएल के हिसाब से, एक मोल के बदले एक मोल मिलेगा, यानी कि जितना मोल एनएसीएल उतना मोल एजीसीएल, क्योंकि यही हमारा प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब देखिए 5.8 इंटू 50, बोले ठीक बात है। अच्छा अब यहां पर मास पूछा हुआ है, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो वॉल्यूम है वो एमएल में है, तो यहां पर मोल्स नहीं आएगा, ये क्या है, मिली मोल्स है। तो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं यहां पर एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, उसमें मैंने 10 की पावर -3। अब देखिए मोल्स ऑफ एजीसीएल, तो W डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 108 प्लस 35.5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 143.5, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको रफ कैलकुलेशन कर सकते हो कि जो मास आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है 5.8 इंटू 50 इंटू 143.5, ठीक है, ये आपका मास आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 ग्राम के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो अब ये देखिए, अब यहां पर भी वही चीज है, आपने मैग्नीशियम लिया और ये हाफ O2 किया। अब देखिए अब ये बैलेंस करने का तरीका है, ठीक है, जुगाड़ है, जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल आधा नहीं आएगा, आएगा तो पूरा ही आएगा, पर ये तो मैथमेटिकल थियोरेटिकल तरीका है। तो मैंने हाफ ले लिया, आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब सबसे पहले मोल्स निकालना है, तो मैग्नीशियम आपका 1 ग्राम है, वो था आपके पास कितना 1/24, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है 0.56 है, 0.56 डिवाइडेड बाई 32, तो 0.56 डिवाइड बाई 32 है, पर ध्यान रखिए यहां कोफिशिएंट हाफ है, तो कोफिशिएंट डिवाइड होकर ये इंटू 2 हो जाए, ठीक है। तो अगर रफ सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या होगा कि हमें सबसे पहले इसमें से देखना है एलआर पहचानना है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो सबसे पहले हमें एलआर पहचानना है, यानी कौन कम होगा। तो देखिए 1/24 है, ठीक है। अगर यहां पर देखें तो इसको अगर मैं 56 डिवाइड बाई 100 कर दूं, ठीक है, तो ये रफली क्या करेंगे 2 बार जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल होगा। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये खाली रफ कैलकुलेशन है ना। तो आप देखिए, तो यानी कि 1/32 के आसपास आ रहा है या 1/24 के आसपास आ रहा है, तो यहां से देख के पता चल रहा है कि 1/24 क्या होगा, बड़ा होगा, तो यानी कि एलआर क्या हो गया O2, यानी मैग्नीशियम आपका एक्सेस में बढ़ गया। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सबसे बड़ा तरीका होता है कि ब्लाइंडली सॉल्व नहीं, उसको सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको रुक कर देखना है कि क्या पता इतने ही डेटा से आंसर आ जाए। तो देखिए यानी कि अब इन्होंने क्या पूछा, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो O2 तो हमारा एलआर है, यानी O2 वाले ऑप्शंस तो चले गए। तो अब खाली क्या बचा, अब खाली ये दोनों बचे, इन दोनों में से आंसर होगा, तो बहुत आसान है। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ Mg, ठीक है। अब यहां पर क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट कैसे निकालें, मोल्स ऑफ Mg इनिशियल माइनस मोल्स ऑफ Mg रिएक्टेड, ठीक है। अब रिएक्ट कितना कर रहे हैं देखें, क्योंकि एलआर ये है तो सारा कैलकुलेशन क्या होगा, ऑक्सीजन आधा मोल के बदले 1 मोल जा रहा है, यानी जितना मोल ऑक्सीजन हो रहा है उसका डबल, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स थे 0.56/32, तो उसका जस्ट डबल आपका क्या हो रहा है, उसका जस्ट डबल मोल्स ऑफ Mg आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि शुरुआत में कितना था 1/24, रिएक्ट होकर कितना बना 2 इंटू 0.56 डिवाइडेड बाई 32। तो देखिए मैंने वही वाला तरीका आपको बताया था, वही जुगाड़ रफ सॉल्व करना कि पॉइंट हटाया 100 लगाया, ये 2 बार, ये 1/24 माइनस 1/32, तो इससे आप रफली सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 0.16 ग्राम के आसपास आंसर आएगा इसका।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनफैक्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये जो है इस रिएक्शन की बात हो रही है। अब आप सब जानते हैं कि जैसे होता है ना मोल मोल एनालिसिस वैसे वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस, अगर आपको पूरा डेटा वॉल्यूम में दिया है तो आप उसको मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है कि नहीं। पर आप ये जान के रखिए, अच्छा ये मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं एवोगैड्रोस लॉ से बोल रहा हूं। अगर आपको एवोगैड्रोस लॉ की बात ध्यान हो तो वो बोलता है कि एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि जो गैस का वॉल्यूम होगा वो उसी तरह से चेंज होगा जैसे आपके वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, ठीक बात है। तो अब देखिए, अब ये कितना था, ये 22.4 लीटर था, ये 11.2 लीटर था, ठीक है। अब देखिए, पर ये मान लिया अभी हमने कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो जैसे हम अपने डेटा को मोल्स के तरीके से मानते हैं, ठीक है। तो इसको ये दिया वॉल्यूम है पर मैंने मोल्स मान लिया, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम में चेंज आएगा वैसे ही वैसे मोल्स में चेंज आएगा, ये मुझे एवोगैड्रो लॉ बता चुका है। अच्छा अब देखिए, तो अब आपको दिख रहा है दोनों के कोफिशिएंट 1 है, तो जब कोफिशिएंट 1 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जिसकी मात्रा कम है वही आपका एलआर है, यानी एलआर आपका HCl है। तो देखिए 1 मोल के बदले 1 मोल जा रहा है। अच्छा आपको पूछा क्या है, द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म, तो 1 मोल के बदले 2 मोल बन रहा है, तो 11.2 के बदले उसका डबल, ठीक है, तो यानी 22.4। लेकिन अब ध्यान रखें, तो 22.4 मोल नहीं हुआ, ये तो वॉल्यूम हुआ, ये क्या आया, ये आपका लीटर आया। ये तो हमने अपने समझने के लिए इसको बताया था, क्योंकि हमें हर चीज को मोल से देखने की आदत थी। तो डेटा वॉल्यूम में दिया था, हमने उसको मोल मानकर कर लिया, वो मोल हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि 22.4 होता, वो तो एग्जामिनर थोड़ा सा भी स्मार्ट होता तो यहां पर वो 22.4 दे देता ऑप्शंस में, तो आधे से ज्यादा बच्चे 22.4 टिक करके आते। तो वो तो हमने मानकर किया था, है तो ये वॉल्यूम ही, ठीक है। तो यानी कि ये वॉल्यूम आया। अब आप जानते हैं एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है, तो क्या होता है कि V बाई, वैसे तो जो डेटा है एसटीपी पर 22.7 होता है, पर ठीक है डेटा देखकर पता चल रहा है कि वो उन्होंने 22.4 लिया है, कोई बात नहीं। तो ये कितने मोल्स हो गए, ये आपके 1 मोल हो गया, ठीक है, यानी कि 1 मोल ऑफ HCl। तो बच्चों ये थे आपके लगभग, देखिए हमने 2014 तक के नीट पीवाईक्यूज कवर किए हैं। तो पर्पस यही था कि जो भी बेसिक चीजें, क्योंकि क्वेश्चन से काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो अगर आप ये पूरा वीडियो भी अच्छे से देख लेंगे, खुद से सवाल, भले ही आपने चलिए वीडियो देखा हो पर खुद से कॉपी बंद करके फिर से आपने एक एक सवाल सॉल्व कर लिए, तो इससे आपको नीट 2025 में जो कुछ ही दिनों में है काफी फायदा मिले, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आगे की सीरीज मिलते रहेंगे, आगे के चैप्टर्स मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।